किसानों का तो कहना है कि जो आपको हमको फसलों का मुआवजा देता है वो भी मत दीजिए, पर हमारी जमीन को छोड़ दीजिए आप। 1 साल के लिए ले लीजिए। सरकार की मंशा है कि ठीक किसानों को वैसा ही होना चाहिए, पर ये जो भ्रमित करने वाले जो हैं, इसमें कौन कर रहा है, ये सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और उस पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। तो आपने घेरा डालो, डेरा डालो, ये तो आपने फिलहाल में स्थगित कर दिया था। आप बड़े खुशी मना रहे थे, आप लोग बड़े प्रफुल्लित थे। तो अब क्या करने वाले हैं? क्या आपका आगे कदम है? आगे क्या तैयारी है आपकी? भारतीय किसान संघ का जो आंदोलन है, उस पे तो अड़ेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। अब हमने 48 घंटे दिए, सरकार सोच के बताए, नहीं तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन हो, विश्व का सबसे अच्छा कुंभ हो। आपकी फाइनली मांग क्या है? क्या चाहते क्या? अभी तो ये एक्ट टोटल वापस, और क्या है आपकी फाइनली मांग? हम चाहते हैं कि जो एक्ट है, इस पे जो धाराएं लगाई गई है, ये वापिस हो। जैसा सिंहस्थ होता था वैसा सिंहस्थ हो। पूर्व में झोपड़ियों में अच्छे अपने टेंट तंबू लगे, अच्छा सिंहस्थ का मेले का दृश्य दिखे। लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और बड़ी लड़ी जाएगी, हजारों किसान इसमें रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार का लैंड पुलिंग एक्ट लंबे वक्त से सुर्खियों में है और यह मामला अमित शाह के दरबार में भी पहुंचा हुआ है। दरअसल इस पूरे जो लैंड पुलिंग एक्ट है, इसका मध्य प्रदेश के कई जो क्षेत्र हैं वहां विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा कहीं विरोध हमने देखा है तो वो उज्जैन जिला है, और खासकर उज्जैन स्थानीय जो कृषक हैं उनके द्वारा इसका सख्त विरोध किया जा रहा है। लंबे वक्त से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है और अभी 2 दिन पहले यह रहा था कि निकल कर आया था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ है, उसकी एक सरकार के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में बैठक हुई है और सरकार ने कुछ आश्वासन दे दिए, लिखित आश्वासन दे दिए। और फिर यह हुआ था कि 18 नवंबर से एक यहां मध्य प्रदेश में उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग के किसान बड़ा आंदोलन करने वाले थे। और बातचीत के बाद या आश्वासन के बाद, लिखित आश्वासन के बाद वो आंदोलन वापस हो गया था और आरएसएस से जुड़े जो किसान हैं, संघ है, उसने खुशियां मना ली थी। लेकिन जब इसको लेकर सरकार ने आदेश निकाला तो मामला फिर बिगड़ गया है और ऐसा बिगड़ा है कि किसान संघ ने मध्य प्रदेश की सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। तो ये जो पूरा मसला है, पूरा मामला है, जो लंबे वक्त से सुर्खियों में है, विवाद बड़े हैं और कई आक्षेप आरोप ये है कि लैंड पुलिंग एक्ट की आड़ में मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की जमीन पर निगाह गड़ाए बैठी है, उसे खुर्द-बुर्द करने की कोशिशें चल रही हैं और न केवल उज्जैन बल्कि पूरे प्रदेश में। क्या खेल है पीछे, क्या नहीं है? और ये जो ताजा है हालात, खासकर जो उज्जैन से जुड़ा जो मामला है, मसला है, जहां सिंहस्थ होना है 2028 में और सिंहस्थ जो होता रहा है उसे लेकर जो ये किसान संघ है उसकी मांग ये है कि जो जिस सूरत में पहले हुआ करता था उसमें ही हो और स्थायी निर्माण कहीं कोई ना किया जाए और किसानों को परेशान ना किया जाए। तो ये जो पूरा मामला है, पूरा मसला है, जिसको लेकर एक बार ये निकल कर आया था कि अब सुलह हो गई है, सरकार से बात हो गई है, बात फिर क्यों बिगड़ गई है, क्या है और आदेश निकलने से क्यों खफा है किसान संघ या किसान क्यों है? चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के, सबसे उनको जोड़ूंगा, जुड़ गए हमसे और शायद आप पहचानते होंगे, आप हैं भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना जी। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी, अंजना धन्यवाद। अंजना जी, ये जानना चाहूंगा कि ये निकल कर आया था कि 2 दिन पहले सरकार से कोई सुलह हो गई है, लिखित में आश्वासन मिल गया है, लेकिन अब ये आ रहा है कि वो जो आदेश निकला है, मध्य प्रदेश की सरकार ने, विभाग ने जो आदेश निकाला है वो आपको मंजूर नहीं है। तो पहले तो ये कि क्या कुछ वो मांगे आपकी थी जिनको लेकर सुलह हुई थी या आपके साथ में समझौता हुआ था, और क्या आदेश निकला है, दोनों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा कमल जी। 17 तारीख की शाम को सीएम हाउस पे हमारी चर्चा हुई थी। सरकार ने हमें बुलावा भेजा था, हमारा घेरा डालो डेरा डालो 18 तारीख को था। सिंहस्थ की जो जमीनें हैं वो नगर विकास के नाम पर सरकार उसको लेना चाहती थी। उसको लेकर बड़ा आंदोलन किसान संघ का होने वाला था। इसी बीच में सरकार के जो वार्ता के लिए बुलाया गया, उसके पहले प्रशासन ने कलेक्टर, कमिश्नर से लगातार वार्ताएं चल रही थी। वो भी समझ रहे थे, हम भी समझ रहे थे, पर अब ये उनके हाथ में भी नहीं था। तो ये मामला फिर भोपाल की ओर गया और सरकार ने हमें इस पे बुलाया गया। हमारी
जो सिंहस्थ की टोली है वो सरकार के पास वार्ता करने के लिए, जो हमको 3 बजे फोन आया, हम 6-7 बजे वहां पहुंचे सीएम हाउस, तो वहां पर चर्चा की। उस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत जी खंडेलवाल भी उपस्थित थे। यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल जी जैन वो भी उपस्थित थे। यहाँ के नगर के अध्यक्ष है वो भी उपस्थित थे और तीनों महामंत्री भी नगर के थे। हमारी भी माननीय महेश जी, अतुल जी, अपने लक्ष्मीकांत जी पटेल इस प्रांत के अध्यक्ष हैं, और हमारे बेस जी, सभी की उपस्थिति में वहां चर्चा हुई। और चर्चा में जो निष्कर्ष निकला, हमारे जो 3 बिंदु हैं कि भारतीय किसान संघ पूर्वज जैसा सिंहस्थ होता आया उसकी मांग करता है, वैसा ही सिंहस्थ हो। सिंहस्थ का स्वरूप दिखे कि हाँ ये सिंहस्थ है, धर्म और आस्था और सब चीजें वहां दिखना चाहिए। वो कॉन्क्रीटीकरण सरकार ना करे, वो जैसा सिंहस्थ होता है वैसा करे। फिर जो सरकार ने टीडीएस नगर विकास योजना के नाम पर 8, 9, 10, 11 का प्रकाशन किया है, और प्रकाशन भी कई बाहरी अखबारों में, कई अन्य जिलों में जाके करवाया उन्होंने, तो इसको पूर्णतः समाप्त किया जाए, निरस्त किया जाए। सरकार ने हाँ भी भरी। चीफ सेक्रेटरी साहब से बोला मैंने, इसको लिखित में दे दो, तो क्या बोले विश्वास रखिए, हम सब बैठे हैं तो हम सब इसको करके दिखाएंगे, वापस लेंगे। ऐसी चर्चा हुई और प्रेस वार्ता हुई, और सरकार ने अपने हैंडल से सारा बोला हमने निरस्त कर दी है, लैंड पूलिंग सिंहस्थ की निरस्त कर दी है। और जब कल शाम को एक पत्र आया कि उसी की धारा के अंतर्गत 12 ख के अंतर्गत क और ख के अंतर्गत उन्होंने अधोसंरचना के नाम पर पुनः एक संशोधन किया गया। पत्र अखबारों के टीएनसीपी की धारा 50 का कुछ आप उल्लेख कर रहे हैं, वो है शायद हाँ 12 50 की 12 ख के अंतर्गत जी। तो हमने उसको पढ़ा तो उसमें लगा कि फिर ये समाप्ति की कहां बात हो गई। पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं, दूसरी चढ़ गए, 8 तक चढ़ गए, 9 तक, 10 तक, 11 तक, तो उसको समाप्ति की बात है, और 12वीं सीढ़ी पे हम खड़े हैं और उसको संशोधन की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वो गुमराह करने वाले कौन प्रशासनिक अधिकारी है कि जब सबके सामने बात हो गई, फिर इसके बाद ये कौन सी चीज आई, ये फुसुंगा कौन सा आया जिसके आधार पर सरकार पीछे इसको लेके 12 का करके इसको पुनः जीवित करने की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो इसमें ये जो चीजें थी, आप तो कह रहे थे ना, जो हमने भी देखा था, आपके फोटोज थे, सब थे, आपने जो बताया, लिखित की बात होगी, लिखित आश्वासन आपके पास है, फिर ये लिखित हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो है, पूरा प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हैंडल पे सारे उन्होंने बोला बधाई हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लगाकर मंत्रियों सब ने डाला कि लैंड पुलिंग वापस लेने पर, सिंहस्थ लैंड पुलिंग वापस लेने पर सबको बधाई है, शुभकामनाएं। सरकार ने, किसान ने और किसान संघ ने जो बात रखी है उसके लिए सब आभारी हैं, ये सारे संगठन जिन्होंने भी रखा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो सबको आभार माना और अच्छी करा सरकार ने, इसके लिए बधाई हो। ऐसे सारे मीडिया में सब दूर चला। पर इसके बाद जो हुआ वो एक जैसे कहते हैं नाटक हुआ, और नाटक के बाद पात्र के साथ जो भी हुआ वो, तो हम तो उसके बाद मैं आपसे पात्र आपसे पूछूंगा। मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कमल जी, कि ये मामला देखिए लंबे वक्त से, आप लोग मुझे 4-5 महीने हो गए, मुझे लगता है 5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, 5 महीने 4 महीने आप उसको, और जी 17 फरवरी को हमने पहला ज्ञापन दिया था। 17 फरवरी, तो और ज्यादा टाइम, 6 महीने से ज्यादा का और वक्त हो रहा है। हाँ, और 17 नवंबर को इसका पटाक्षेप होना था, हो गया था। पर ये जो 19 तारीख को रात को जो आया, फिर उसने उलझा दिया। हाँ, मतलब ये तो पहली बल्कि उलझा 8 दी। महीने हो गया, फरवरी से उठाई तो नवंबर चल रहा है, मतलब 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, बल्कि 9 महीने ही, 9वां महीना चल रहा है कह लीजिए। ये मामला अमित शाह साहब के दरबार तक भी पहुंचा था। अमित शाह साहब को आपने सारा बताया, और फिर इसमें एक मैं ये भी पूछना चाहूंगा, हम लोगों ने बात की, लेकिन फिर भी ये सरकार की ऐसी मंशा को स्थायी निर्माण पर जोर क्यों है? किसानों की जमीन जैसे पहले होता कि मिलती थी 8-10 महीने के लिए हो जाती थी, स्थायी छीन कर उसके वो आधा देना, आधा लेना,
विकास करना, ये है क्या खेल, क्या लगता है आपको? क्या है कि खेल ना हमको समझ में आ रहा ना किसी और को समझ आ रहा, क्योंकि मंशा कुछ और लग रही है। इसीलिए प्राधिकरण को लाके यहाँ बिठाया गया है। बल्कि पूर्वज जो सिंहस्थ होते थे, उनके सब विभाग अपने अपने होते थे, वो सब उनको काम होता था अपने अपने विभाग का। लोक निर्माण विभाग अपना काम करेगी, पीएचई अपना काम करेगी, उनको फंड देते थे आपको ऐसा करना है। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राधिकरण सारे काम को लेकर करने वाली है। तो प्राधिकरण के जो मकसद मध्य प्रदेश में है और जो चल रहे हैं वो सब जग जाहिर है। इसलिए कमल किसानों को जी, खौफ है उनके बारे में। जी खौफ है। कमल जी, कितनी जमीन है, कितना चाहती है सरकार? कुछ आपने निकाला कितना चाह रहे हैं, कितना पक्का निर्माण होगा, उसमें कितने अरब करोड़, क्या उसमें आकलन क्या पा रहे हैं आप, क्या है? और आप लोग को कितना नुकसान, किसानों को क्या नुकसान, क्या क्या है, आप क्या, आपका अपना होमवर्क क्या है? नहीं, हमारा है कि 2376 हेक्टेयर जमीन सरकार पुलिंग के माध्यम से लेना चाहती थी, पूरी पुलिंग करना चाहती। तो वो तो पूरी गई है। किसान के पास क्या बच रहा है? अगर उसमें से उन्होंने बोला 50% देते हैं, तो 12,000 बीघा जमीन में से 6,000 जमीन किसानों को मिलेगी। और उसके अंदर भी जो काम किए जाएंगे उसमें भी जो है जमीन कहीं फील्ड के लिए, रोड के लिए, ऐसी सारी जा रही है। तो फिर हम हमारे पास किसानों के पास कुछ नहीं है, उसमें कुछ निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। वो निर्माण की अनुमति है नहीं सिंहस्थ लैंड पूलिंग को लेके। तो ये मंशा किसान लेने जा रही है, उसमें अंदर किसान को कुछ नहीं मिलना है। किसान को पक्का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। तालाब जैसे बनाने की उनकी योजना थी, जैसे तालाब बन जाएंगे तो ना उस पर खेती हो पाएगी, कुछ भी नहीं होगा। अब जब सिंहस्थ में आप अनुमति दोगे तो कॉलोनियां विकसित हो जाएगी, और कॉलोनियां विकसित हो तो जाएगी तो जो लाभ पूर्व में इसके पीछे कॉलोनियां, लाभ, लाभ किसका है, लाभ किसका है कॉलोनी से? लाभ किसका होने वाला है? कौन लाभार्थी होने वाला है, असल लाभार्थी? इसमें जो भूमाफिया है और अधिकारी जिन्होंने ये योजना बनाई है, जो योजनाकार है वो सब लाभान्वित हो गए। जिसने योजना तो बनाई आप है जब तक, जी 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 जी, कंटिन्यू वो कंटिन्यू जी। वो लाभान्वित होंगे। तो इसके पीछे मकसद कुछ और लग रहा है कि कौन लाभान्वित होने वाला है, उनका क्या क्या मकसद है। तो इस प्रकार की योजना लाने वाला ही इसको लाभान्वित हो गए। तो कमल जी, मैं यही पूछ रहा था, आपने कुछ वॉल्यूम निकाला है? कितने अरब का खेल, कितने करोड़ का खेल, कुछ आप निकाल पाए हैं? आपकी कितनी जमीन पे, क्या वहां उसकी कॉस्ट क्या है, क्या लगता है आपको? कितने अरब का, करोड़ का कितना खेल दिखता है आपको उसके पीछे? ये लगभग 20,000 करोड़ का गेम है, क्योंकि इतना बड़ा लैंड पुलिंग है कि उसमें 20,000 करोड़ के लगभग इसका गेम है। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा और है। जो लैंड चेंज कर रहे हैं तो उसमें से जो बचा रहे हैं उसको बचाने में भी लाभ मिलेगा। कई लोगों की जमीन बच रही है उसमें, तो जो 20,000 पूर्व करोड़ का और बाकी वो हजारों करोड़ का अलग है, जिसको छोड़ेंगे वो हजारों करोड़ अलग है, ऐसा भी माने? हाँ उसका अलग है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र की ओर बू आ रही है। तो सरकार की मंशा है कि ठीक किसानों को वैसा ही होना चाहिए। पर ये जो भ्रमित करने वाले जो हैं, इसमें कौन कर रहा है, ये सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो समन्वय किसान और सरकार के बीच में नहीं होना देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ सरकार को सोचना चाहिए। कमल जी, आपकी जो मध्य प्रदेश की, देखिए आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ है, मतलब आप एक हो, अलग नहीं हो आप। चाहे बीजेपी की सरकार बनवाने वाले भी आप ही लोग कहलाते हैं, शिल्पकार आप ही लोग हो। तो सवाल ये है कि ये चीजें आपने जब अमित शाह साहब के दरबार तक ले गए, मोदी जी को भी मालूम होंगी, क्योंकि मोहिनी मोहन मिश्र जी का आना या दिनेश कुलकर्णी साहब का आना, ये तो संघ मुख्यालय नागपुर हो या जो झंडे वाला ना, वहां तक भी तो सब चीजें होंगी। तो क्या वहां ये चीजें नहीं सेटल क्यों नहीं हो पा रही? कौन है इसके पीछे? इतने बड़ा जब अमित जी शाह साहब के दरबार में जाए, और जब आप खुद कह रहे हो कि 20,000 करोड़ तो सीधे दिख रहा है आपको, और 5-7-10,000 करोड़, 4,000, 2,000 करोड़ जो भी और आप छोड़ने का आप खेल कर रहे हो, तो ये इतना बड़ा खेल क्यों किया, करने दिए जरा? आपको क्या लगता है इसके पीछे? नहीं, हमको यही लगता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। अगर दिल्ली में भी ये बात नहीं बन रही, भोपाल में भी ये बात नहीं बन रही, तो इसके पीछे कौन है? वो कौन है उसको ढूंढना है। तो सरकार का काम है कि कौन है उसको ढूंढे। तो आप जब इसको ले गए, आप अमित शाह साहब के दरबार तक ले गए,
तो वहां से क्या आश्वासन मिला था जब एक बैठक हुई थी? मुझे ध्यान है हम लोगों ने उसको भी दिखाया था, बताया था हमने कि वो आपका वर्चुअली बैठक हुई, या वहां जो आपके पदाधिकारी हैं वो भी लगातार मिल रहे हैं, दिल्ली में मिले हैं, तो वहां से क्या आउटपुट निकल रहा है क्या आउटकम क्या है? नहीं, जैसे हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो लगातार संपर्क में है सबसे, सरकार से भी है, प्रशासन से भी है। जो ऊपर स्तर पे सारा जो है, वो हमको जो गाइड करते हैं, उसके अनुसार हमारा यहाँ पे कार्यक्रम होता है और हम सब बैठ के वर्चुअल वार्ता होती है, उसके आधार पर सारा चलता है। पर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जहाँ मसला हल हो रहा था, वो बीच में कैसे ब्रेक लग गया? वो ब्रेक नहीं तो लगाने वाला कौन? नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो आप लोग के साथ चीटिंग हो गई। किसके साथ चीटिंग हुई? आपके साथ चीटिंग हुई? किसके साथ चीटिंग हो गई? चीटिंग हो गई कुछ? जी। नहीं, चीटिंग हो गई आप लोग के साथ में, चीट हो गए आप लोग, हाँ, संघ को चीट, किस कौन अब चीटिंग? ये तो क्या, चीटिंग किसके ये साथ है? हम ये हमारे साथ ही चीटिंग नहीं है। ये वहाँ उपस्थित जितने थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो या वहाँ का चीफ सेक्रेटरी जी हो, सारे के साथ चीटिंग है ये। उसमें हम जब भी हैं। आप भी हो, बिल्कुल, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके उज्जैन से आते हैं, महाकाल के पुत्र हैं, महाकाल की नगरी, विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य का जो पूरे का पूरा उज्जैनी है, उसके साथ में ये सब होना, ये इसको ये क्या दर्शाता है कि कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है आपको? इतने दरबारों में आप जा रहे हो। क्या है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं किसान का पुत्र हूँ, और किसान का पुत्र गणेश जी भी थे और प्रथम पूजनीय होते हैं वो। तो प्रथम पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी है, तो हम किसान उनको पूछते हैं कि भैया पीछे हो जाओ और लैंड पूलिंग समाप्त कर दो, तो आप तो गणेश ही बन जाओ, इतने में काम हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप लोग का क्या होने वाला है? जैसे आप लोगों ने, मैं आखिरी सवाल करूँगा आपसे कि अब ये जो आपने घेरा डालो, डेरा डालो, ये तो आपने फिलहाल में स्थगित कर दिया था। आप बड़े खुशी मना रहे थे, आप लोग बड़े प्रफुल्लित थे। तो अब क्या करने वाले हैं? क्या आपका आगे कदम है आगे? क्या तैयारियाँ हैं आपकी? हमने सरकार को बड़ी खुशी मनाई गई, शहर के लोग आए, ढोल ढमाके, हाथी घोड़े पे लोग निकले और बड़ा जश्न मना। वहाँ निकालने की रैली नहीं थी, पर उत्साह इतना हो गया कि वो रैली का रूप हो गया और वहां से चलते हुए टावर तक आए, बड़ा जश्न मना। कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है, तो बड़ी खुशी की लहर थी। और उस बीच में ये जो कल से जो आया है, उसके बाद एक मायूसी छा गई। अभी किसान मेरे पास आए थे और आने के बाद बोल रहे थे भैया अब क्या होगा, क्या करना, हमको सामान ऐसा ही रखा है, कंडे ट्राली आप खाली करें कि नहीं करें, आटा सामान जो रखा है वो बाहर निकालें कि नहीं निकालें। हमने बोला हम बात कर रहे हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो बात कर रहा है सरकार से, हल निकलेगा, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। नहीं तो भारतीय किसान संघ का जो आंदोलन है उस पे तो अड़ेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। अब हमने 48 घंटे दिए, सरकार सोच के बताए, नहीं तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई है दिल्ली में? आपकी किससे बात हुई? दिल्ली से किससे, और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बात हुई है आपकी? नहीं, हमारी केंद्रीय नेतृत्व हमारा दिल्ली है, उनसे बात हुई। रात को हमने पत्र यहाँ जैसे ही आया हमने उनके पास पहुंचा दिया और वहां से पूरी डिटेल निकलवा ली, क्या है ये धारा, क्या है अधोसंरचना, क्या है इसमें, क्या क्या हो सकता है। और उस पर इतना डिटेल नहीं करते हुए, उसको तो वापसी की बात है, तो हमको इतना अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमने सारा पहुंचा दिया और वहां से भी बताया गया है कि चलो हम बात करके बताते हैं कहाँ गलती हुई है, कहाँ ये गड़बड़ हुई है, उसको करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप आंदोलन की तैयारी रखिए और अगला जो 48 घंटे बाद जो टोली है वो बैठ के निर्णय करे कि हमको कौन सा आंदोलन और किस प्रकार का करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं कमल जी, आपकी इसमें जो सारी बातें हुई थी उसमें आपने कुछ ये भी था कि सरकार कुछ चाहती थी कि, क्योंकि आप लोगों के जो संघ से जुड़े लोग हैं, उसपे मुकदमे भी कायम है बहुत सारे। आधी रात में उठाया गया था, हमने वो खबर भी चलाई थी, हमने देखा था उज्जैन में। तो उसका जी। स्टेटस को क्या था? उसको लेकर कुछ सरकार थी कि वो कह रही थी आप वापस लो? क्या था उसका पीछे क्या था? नहीं, उसके पीछे तो किसानों का दबाव था। हजारों किसान अपना सामान लेके आ रहे थे। जो इनपुट मिली होगी सरकार को कि एक नीमच से लगा के खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर से किसान है और कई तो निकल गए थे, दोपहर से ही निकल गए थे गाड़ियां लेके। उस पे बैनर पे लिखा हुआ किसान संघ, भारतीय किसान संघ, ऐसी गाड़ियां खड़ी थी वहां। और वो फिर उस जुलूस में, जलसे में शामिल भी हुए। तो ये सरकार को लगा कि एक बड़ा किसानों का बूम उज्जैन की ओर कुछ कर रहा है,
तो उसको लेकर सरकार ने चिंता की होगी और ये वार्ता के लिए बुलाया। कमल जी एक चीज ये भी कहते हैं, ये बार बार बात होती है कि दोनों मतलब एक ही सिक्का है, दो पहलू हैं, कि संघ भी वही है, बीजेपी भी वही है। तो यहाँ जो सब जब ये कहते हैं एक है, फिर ये एक नहीं हो पा रहा है मामला, तो ये भी कहते हैं मिली जुली कुश्ती है, ऐसा ये क्या है कि क्या आप लोग के पर्सनल कोई इंटरेस्ट है कि जो आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हमारा कोई पर्सनल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, अच्छे से सिंहस्थ करे, धर्म प्रेमी जनता अपनी भावना को लेकर यहाँ कुंभ में डुबकी लगाने आती है, वो प्रसन्न होके जाए मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन हो। विश्व का सबसे अच्छा कुंभ हो, जिसमें ना गर्मी में होता है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है कि किधर से रास्ते से जाना, कहाँ जाना, कीचड़ है, कुछ भी नहीं है। सीधा होता है, कहीं भी अपनी एक दरी लेके सो जाता है। अपने जो संत है वो कहीं भी धुनी रमा लेते हैं, अपना गोबर से लिपा, कंडे लगाए और आग लगाई और धुनी रमा लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छा सिंहस्थ हो। उज्जैन की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, जनार्दन जो धर्म प्रेमी है, सब स्वागत के लिए तैयार है। अच्छा कुंभ हो और कुंभ में दुनिया के लोग यहाँ आए, ऐसी हमारी भी भावना है, और इसी भावना को लेकर हम सब काम कर रहे हैं, शहर की जनता और सब। आपकी फाइनली मांग क्या है, क्या चाहते क्या? अभी तो ये एक्ट टोटल वापस, और क्या है आपकी फाइनली मांग? हम चाहते हैं कि जो एक्ट है, इस पे जो धाराएं लगाई गई है, ये वापिस हो। जैसा सिंहस्थ होता था वैसा सिंहस्थ हो। पूर्व में झोपड़ियों में अच्छे अपने टेंट तंबू लगे, अच्छा सिंहस्थ का मेले का दृश्य दिखे। और मुकदमे वापस हो शायद किसानों पे जो लगे, वो भी, ऐसा हाँ, भी कुछ है? किसानों की जमीन तो किसानों को वापस मिल जाए। वो जो 1 साल के लिए लेते हैं, वो जमीन उनसे ले। किसानों का तो कहना है कि जो आपको हमको फसलों का मुआवजा देता है वो भी मत दीजिए, पर हमारी जमीन को छोड़ दीजिए। आप 1 साल के लिए ले लीजिए और सिंहस्थ कीजिए। सेवा सब सर्वप्रथम हम करते हैं। किसान जो भी साधु संत पहले से आ जाते हैं, उनका भोजन से लगा के पानी, सारी व्यवस्था हम करते हैं। सरकार तो बाद में 1 महीने के लिए आती है, हम तो 3 महीने उनकी पहले से सेवा चालू कर देते हैं। ये भाव है किसानों का। बिल्कुल। मैं पुनः आखिरी सवाल करूंगा, मैं पहले कहा था आखिरी, लेकिन अब कर लेता हूं आखिरी, कि ये जो आप करने वाले हो 48 घंटे का अल्टीमेट का प्रदर्शन या आपका जो आंदोलन पुनः शुरू होने वाला है, आपने पहले कहा था भोपाल माफ कीजिएगा, उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग, तो अब क्या होने वाला है? क्या ये पूरे मध्य प्रदेश का हो रहा है? क्या क्या किस तरह का कॉल क्या किया आपने? नहीं, हमने कारण नहीं किया, हमने तो आंदोलन का बताया है। अभी जो हमारी टोली बैठेगी, उसके बाद जो निर्णय होंगे कि किस प्रकार का करना है, सड़कों पे जाना है, भोपाल जाना है, घेरा डालो डेरा डालो करना है, किस प्रकार का होगा, ये तो अब हमारी टोली बैठेगी। इसके बाद ही 48 घंटे के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि क्या करना और कब करना। 48 घंटे का अल्टीमेटम केवल मध्य प्रदेश सरकार को कि दिल्ली को भी है? दोनों को है? किसको है? वो तो सरकार को है। ये मध्य प्रदेश की सरकार की, दिल्ली भी आपने कह दी 48 घंटे बस? नहीं नहीं नहीं, हम मध्य प्रदेश सरकार से बात करना चाहते हैं कि ये यहाँ का मसला है, भूमि अधिग्रहण कानून यहाँ का है। ठीक ठीक ठीक, लेकिन जी। जहां तक करे दिल्ली इसको सुलझाए, अच्छे से सुलझा दे, किसानों को समझ ले, हाँ, किसानों को हम नाराज चाहते हैं ना कि करे। अच्छे से सुलझे ये, दिल्ली सुलझाए इसको। राइट ये राइट दिल्ली के दिल में है मध्य प्रदेश, तो राइट। इसको दिल से बाहर निकाले, बड़ा दिल करके बाहर निकाले, तो ये सुलझ सकती है। ऐसी हमारी हम क्योंकि चाहते क्योंकि हैं। क्योंकि मैं मुझे याद है कि मोहिनी मोहन जी ने कहा था कि यदि किसान सरकार बना सकता है तो किसान गिरा भी सकता है। ये भी था उनका गुस्सा, था उनका, कहीं था ऐसा गुस्सा, ये तो जी भूलना नहीं जी। चाहिए शायद, है ना? ये था उनका हाँ, गुस्सा। राइट राइट। नहीं वो जब सुलझती नहीं है तो फिर इस प्रकार का जो किसानों के बीच में रहता है तो भाव आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने किसानों के भाव प्रकट किए थे, मोहिनी जी ने। राइट राइट भाव राइट। प्रकट हो गए थे। वो भाव तो जब किसानों के बीच में जाएंगे, उनकी पीड़ा देखेंगे कि चांदी के उनके पहनने के जो रहते हैं कड़े, वो गिरवी रखकर बहुत फसल खराब हो गई, तो उसको लेकर वो पर वहां पर वकीलों को पैसे दे रहे हैं गिरवी रख के। तो ये तो भयानक दृश्य है यहाँ। तो उसको नहीं, यहाँ तो सरकार सरकार भी बड़ा मंथन। भावांतर दे रही है, आपका सब कर रही है, भावांतर दे रही है, स्वागत हो रहा है मोहन जी का, और आप लोग क्या कर रहे हो? फिर ये भावांतर दे सकते हैं तो आप नहीं मना पा रहे। हाँ, नहीं भावांतर दे सकते हैं, पर यहाँ तो क्या कि भाव कितना देंगे, फसल ही नहीं हुई है तो क्या देंगे। जो नदी किनारे रहते हैं, शिप्रा की दोनों तरफ पूरी नष्ट हो गई फसल, बाढ़ आई तो कुल मिला के एक आर एक पार दो की दो। लड़ाई, आर पार की लड़ाई, आखिरी लड़ाई, आर पार की लड़ाई, यदि नहीं समझे तो। हाँ, ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और बड़ी लड़ी जाएगी। राइट। हजारों किसान इसमें रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, मैं आपको अगर पुनः होगा तो फिर दोबारा लूंगा, लेकिन
आप सफल हो, सरकार के कहीं बुद्धि आए, यदि कहीं वो ऑफ ट्रैक है कोई जो उनको कहीं भ्रमित कर रहा है तो बुद्धि आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। मैं आपका हमसे बात की बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे, ये थे भारतीय किसान संघ के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना जी, और वो कह रहे हैं कि ये आर पार की लड़ाई है और ये बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 20,000 करोड़ तो सीधे दिख रहा है मामला, जमीनों का खेल, और उसके पीछे जब छोड़ने को लेकर भी खेल है, तो यदि इतना बड़ा खेल है 20-30,000 करोड़, फिर समझ लीजिए कि क्यों एडोमेंट है, कौन इसके पीछे, वो यही कह रहे हैं कि वो कौन है, वो खोजना है। तो अब ये तो शायद मोहन यादव जी खोज लें या फिर दिल्ली खोज ले कि कौन है, और यदि ये सब हुआ तो फिर वो कह रहे हैं आर पार की लड़ाई है और फिर बहुत दूर तक जाएगी, देर तक बात जाएगी। इस चर्चा में इतना ही। हम ये जो पूरी चर्चा आपकी सुनने के बाद राय आपकी क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।